लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, अब वो भी बता दें। कुवैत पर ईरान ने फिर से हमला किया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर है। अब क्यों बड़ी खबर है, एक बार फिर आपको कल पजेश्कियान का वो बयान याद दिलाते हैं, जब पजेश्कियान ये कह रहे थे कि हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक उनकी जमीन से ईरान पर हमला ना हो। लेकिन यहां कुवैत पर हमला होता है, और कौन करता है? ईरान करता है। कहां पर करता है? कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको निशाना बनाते हुए ईरान हमला करता है कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और ये ड्रोन से हमला किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुवैत पर बड़े हमले का दावा किया है। आईआरजीसी के मुताबिक उनकी ग्राउंड फोर्स ने सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलों से कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना के अरिफजान बेस को निशाना बनाया। फिर समझिए, यह बड़ी खबर है क्योंकि अरिफजान कैंप पर आईआरजीसी ने हमले का दावा किया है। प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलों से हमले की बात कही गई है और निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि हमला अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई का हिस्सा है। कुवैत के अरिफजान बेस, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, उस पर प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है। ग्राउंड फोर्स से हमला यहां पर किया गया है, मिसाइल दागी गई है। सुमित, अब इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसीलिए बात कह रहा हूं क्योंकि ये कहा गया था पजेश्कियान की तरफ से कि पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन तब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वहां पर जो अमेरिकी सैन्य बेस है उनका क्या? अब वहां पर हमला किया गया है प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल से। देखिए, एक बात तय थी, आपको याद होगा जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि हम हमले नहीं करेंगे, खास तौर पे दुबई के इन इलाकों में या फिर दूसरे मुल्कों पे। लेकिन उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट में ये भी बात जाहिर कर दी थी कि अगर हमें ये पता लगा कि हमारे ऊपर किसी तरीके का अटैक हो रहा है और इन बेसिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम फिर दोबारा से अटैक करेंगे। तो निश्चित तौर पर ईरान ये बात जस्टिफाई करता आया है कि देखिए, अगर जब भी इन जगहों से हम पर अटैक होंगे, पिछले कुछ घंटों में अगर आप देखें, तेहरान पर जिस तरीके से बड़े अटैक किए गए हैं, उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किए गए हैं, उनके बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर जी। अटैक किए गए हैं, उनके उनके जो आप कह सकते हैं कि हाँ। उनके जो इको सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को बर्बाद कर, आर्थिक ढांचे को बर्बाद करने के लिए अटैक किए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर ईरान के लिए एक बड़ी वो आप कह सकते हैं कि बौखलाहट है कि ईरान अब ये मानता है कि वो अब भी हमले अपने नहीं रोकेगा। इसी वजह से कुवैत में अमेरिकी बेस पर उसने हमले किए हैं। इसके अलावा उसके कई जगहों पर इस तरीके के अटैक करने की कोशिश की गई है।